मेरे भाई पिछली वीडियो में हमने जाना था रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, उत्पाद के बारे में। इस वीडियो में हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आपको हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ाई जाएगी। उस मेथड से आप जनरली अधिकतर रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं आकाश लेक्चर ऑनलाइन। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो है कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। मैं आपको अपनी भाषा में बता दूं कि जब अभिकारक और उत्पादों को संकेतों के माध्यम से एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वह समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये सभी के नोट्स आपको ऐप में मिल जाएंगे। तो ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहां से ऐप को डाउनलोड करके नोट्स वहां से आप पढ़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हैं, ठीक है, और हमेशा आपके लिए नोट्स फ्री में ही दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने जाते हैं तो एक नियम बार बार आता है, ठीक है। वैसे आते तो 5 नियम होते हैं रासायनिक समीकरण जब हम संतुलित करते हैं, लेकिन जो एक पहला नियम है, बेसिक नियम है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम बोलता है कि भैया आप द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, यहाँ पे क्या लिखा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? ना ही निर्माण होता है, ना ही विनाश होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक हम कागज के टुकड़े को जला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर हमने एक कागज का जो टुकड़ा लिया है या बहुत सारे कागज के पन्ने हमने लिए हैं, अगर हम उसको जलाएंगे तो जो जलने के बाद अपने पास जो राख, ठीक है, राख मिलती है, वो बहुत हल्की होती है, वजन में हल्की होती है, और जो जलाने के पहले उसका जो वजन है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, जब भी हम कागज को जलाते हैं तो जो कागज जलता है उस समय कुछ गैसें निकलती हैं। अगर हम उन गैसों को इकट्ठा कर लें और जो कागज जलने के बाद जो बचा हुआ वजन को इकट्ठा कर लें तो बात बराबर रहेगी। देखो, अगर हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझें तो मैं कहूँ कि भैया 5 ग्राम क्या ले लो, 5 ग्राम अपन शक्कर ले लो, क्या ले लो, शक्कर ले लो, और 5 ग्राम आप ले लो क्या, नींबू। देखो, नींबू के रस को आप ml में मापते हैं, अपन नींबू रस ले रहे हैं, ठीक है, अपन लेकिन ग्राम में माप रहे हैं, ठीक है। और मान के चलो 20 ग्राम आप क्या ले लो, पानी ले लो, अपन तौल रहे हैं, ठीक है, वजन कर रहे हैं हर चीज का। तो मैं कहूँ चलो ये बताओ जो लास्ट में अपने पास नींबू पानी बनने वाला है वो कितने ग्राम बनेगा। तो आप कहोगे यार देखो यार ये तो छोटी सी बात है, 5 ग्राम ये है, 5 ग्राम ये है और 20 ग्राम ये है, तो 30 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल? 30 ग्राम हो जाएगा। मतलब आप खुद बता रहे हैं कि ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला नियम था। अब जब भी हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने जाएंगे तो कुछ ऐसे चरण हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है उसमें हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का असंतुलित समीकरण लिखते हैं। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, असंतुलित समीकरण, हमको संतुलित करना है। देखिए, दो टाइप से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मैं आपके सामने एक इस टाइप का एक क्वेश्चन दूं कि इसको समीकरण को संतुलित कीजिए, ठीक है, एक इक्वेशन बना के दूं, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि जैसे एक एग्जाम्पल बताऊं कि हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं, ठीक है, तो जल बनता है, तो अब इसका समीकरण लिखिए। तो जब भी हम समीकरण लिखते हैं तो पहले हम असंतुलित समीकरण लिखते हैं, ठीक है। तो असंतुलित समीकरण पहला स्टेप क्या है, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना दीजिए, ठीक है। अभी हमने नॉर्मल समीकरण लिखा है। दूसरा डाउट यह आता है बच्चों को कि हमें कैसे पता कि ये आयरन और पानी को मिलाया तो Fe3O4 बना और H2 बना, ये कैसे लिख देते हैं। तो भाई ये हमें पता होना ही चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने कहा मेरे भाई कि हाइड्रोजन, ठीक है, पहले मैंने कहा कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अगर मिक्स करोगे एक निश्चित अनुपात में, ठीक है, तो हमें पानी मिलेगा। क्या मिलेगा? पानी, जल बन जाएगा। तो अब हमने तो ऐसा लिखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करो तो पानी बन जाएगा। तो जब हम इसके एक इक्वेशन फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन को H2 लिख देंगे
ऑक्सीजन को क्या लिख देंगे, O2 लिख देंगे। पानी क्या रहता है, H2O हो रहता है। क्या रहता है, H2O रहता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी ये समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक है, हमें भी पता है, आपको भी पता होगा। तो हम अब कैसे संतुलित करेंगे, उसके जब संतुलित कर पाएंगे जब हमें इस पर्टिकुलर चीज का असंतुलित समीकरण पता होगा। अगर हमें असंतुलित समीकरण नहीं है पता तो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो आप मेरी इस बात समझ रहे हैं कि अगर आपको किसी भी समीकरण को संतुलित करना है तो सबसे पहले आपको असंतुलित समीकरण लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास असंतुलित समीकरण लिखा हुआ है या एग्जाम में आया हुआ है तो फिर तो संतुलित करना ऐसे है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, असंतुलित समीकरण लिखो। अगर असंतुलित समीकरण दिया है तो आप उस सभी के चारों ओर बॉक्स बना दो, ठीक है। यहाँ पर हमने बॉक्स बनाए हैं। स्टेप टू क्या है, स्टेप 2 है कि भैया समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट करो, ठीक है। जैसे मैं कहूँ, जो मैंने असंतुलित समीकरण लिखा है, मैंने कहा देखो भाई Fe यहाँ पर 1 है। कितना है Fe, 1 है। ये लेफ्ट हैंड साइड होता है भाई साहब, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में Fe कितना है, 1 है। H2 कितना है भैया, 2 ही है। O कितना है, 1 है, ठीक है। तो हमने इस साइड लिख लिया। राइट हैंड साइड कितने कितने परमाणुओं की संख्या है, तो यहाँ पे हमने देखा Fe कितना है, 3 है। तो देखो भैया राइट हैंड साइड Fe 3 दिख रहा होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो असंतुलित समीकरण हमने लिखा है उसमें जितनी परमाणु की संख्या है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जैसे ही हम एक कदम कर लेंगे, इसके बाद जो सबसे अधिक परमाणु हैं उनको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है सबसे अधिक, यहाँ पे हमने देखा था, अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे अधिक क्या है, तो यहाँ पे देखिए O कितना है, 4 है। O कितना है, 4 है। और इस साइड O कितना है, 1 है। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ा, मान के चलो अभी इसको काट दो, ठीक है। कुछ इक्वेशन ऐसा था, पहले ऐसा था असंतुलित। जब हमने सोचा कि देखो भाई O कितना है, 4 है, क्या करें कि यहाँ पे 4O हो जाए, तो हमने कहा एक काम करो भैया, 4 से का क्या कर दो, गुणा कर दो। 4 का क्या कर दो, गुणा कर दो। समझ रहे हो, देखो मैं आपको बता दूं, 4 का क्या कर दिया हमने, यहाँ पर गुणा कर दिया। अब यहाँ पे जब हमने 4 का गुणा किया तो 4O हो गया, ठीक है, 4H2 हो गया। तो O तो कितने हो गए, 4 हो गए, लेकिन यहाँ पर H2 कितने हो गए, तो देखो 2 और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। H कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब H यहाँ पर भी 8 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लिखा है तो हम 4 से गुणा कर देंगे। देखो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आए, अगर आप इसको एक बार और देख लेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि नेक्स्ट जब भी हम समीकरण को संतुलित करेंगे उसके बाद हम उसकी अवस्था लिखेंगे कि कोई चीज़ ठोस में है, कोई चीज़ द्रव में है या फिर कोई चीज़ गैस में है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो इक्वेशन है, इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। देखिए मैं आपको बताऊँ, Fe कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे कितना है, Fe 3 है। तो यहाँ पर हम 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और जब भी हम अभिकारक और उत्पाद, जब भी हम समीकरण संतुलित करेंगे तो अभिकारक और उत्पादों की भौतिक अवस्था जरूर लिखेंगे, ठीक है। जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भैया जो आयरन होता है, लोहा ठोस में होता है, पानी किस में होता है, पानी भाई साहब लिक्विड में होता है, गैस में नहीं होता, सॉरी, ठीक है। पानी किस में होता है, लिक्विड में होता है। तो इस टाइप से हम लिखेंगे, ठीक है। अब क्या है, अब है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो उसमें जो परिस्थितियां हैं, जैसे ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है, उसको हम एक तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे। जैसे हम ये तीर का निशान लगाते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वो सारी चीज़ें, ताप, दाब, उत्प्रेरक जो भी है, ठीक है। और जो इस विधि को, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, अपन एडजस्ट करते हैं, 1 ले लिया, 2 ले लिया, अच्छा 2 नहीं बन रहा, 3 ले लिया, समझ। तो इस टाइप से अपन एडजस्ट करते हैं परमाणु की संख्या को। तो अपन पहले ट्रायल करते हैं, तो अपन कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल है, 3 क्वेश्चन है, आपको 3 मिनट में करना है, हमको भी 3 मिनट में ही बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे एक असंतुलित समीकरण दिया हुआ है,
इसको हमें संतुलित करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले यार हम इसको चेंज कर लें, है ना, वाइट में चेंज कर लें। वाइट कहाँ पर है जी, तो देखो चल हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा परमाणु की संख्या किसकी है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 O है और 2 O यहाँ पे है, तो कितना हो गया, 5 O हो गया। ठीक है, अब देखो अगर रूल पे ना जाएं और अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करके देखें तो देखो कितना आसान है भैया। यहाँ पर कितना है n, अरे भैया n तो 2 है, ये जो नीचे रहता है इसका गुणा होता है। ठीक है, n कितना है, 2 है। यहाँ पर n कितना है, अरे यार 1 है यार। एक काम करो, 2 से गुणा कर दो, 2 से क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ पे 2n हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट करो क्या, H2 करो कैलकुलेट। ठीक है, H2 देखो Ca यहाँ पे कितना है, 1 है, तो Ca कितना है यहाँ पर, 1 है। अब H देखो 2H हो गए और 2 और 2 कितने हो गए, 4H हो गए। कितने हो गए, 4H हो गए। यहाँ पर देखो तो यहाँ पे H कितना है, 2 है। क्या कर सकते हैं, 2 का गुणा कर दो, 2 का क्या कर दो, गुणा कर दो। सारी चीज़ें ऑटोमेटिक बैलेंस हो गई होंगी। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो वो कितना हो गया, 2। ठीक है, और 2 3 6 कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे देखो 2 हो गया और 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, 6 और 2 8 हो गया। तो दोनों तरफ क्या है, परमाणु संख्या बैलेंस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर देखो n यहाँ पर कितना है, 2 है। n यहाँ पे कितना है, 1 है। एक काम करो, 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ पर देखो 2 Na है। ठीक है, SO4 कितना है, 1 है। SO4 कितना है, 1 है। अगर यहाँ पे H2 की बात की जाए तो H2 देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 2। देखो 1 दूना 2 और 2 और 2 4, 2 से क्या कर दो, गुणा कर दो, 2 से क्या कर दो, गुणा कर दो। नेक्स्ट इक्वेशन ये है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आपको बताना है ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना है, अगर बैलेंस है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए डिटेल वीडियो लाऊंगा। हो सकता है कि आपको थोड़ी कठिनाई हो शुरू में, लेकिन आप विश्वास रखिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपकी पूरी की पूरी साइंस हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा देंगे विथ प्रीमियम नोट्स के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।